कहानी की शुरुआत में हमें माइल्स नाम का एक लड़का दिखाई देता है जिसे स्प्रे पेंटिंग और ग्राफिटी बनाने का बहुत शौक होता है। वह एक दीवार पर अपनी कला दिखाते हुए ग्राफिटी बना रहा होता है। उस दिन वीकेंड का आखिरी दिन था और अगले दिन से उसे फिर से स्कूल जाना था। माइल्स अपने स्कूल के हॉस्टल में ही रहता था और सिर्फ वीकेंड पर ही घर आया था। माइल्स को स्पाइडरमैन बेहद पसंद था। वह उसका बहुत बड़ा फैन था। उसकी जिंदगी का ज्यादातर समय पढ़ाई और किताबों में ही गुजरता था। अपने पिता के साथ उसकी उतनी खास बनती नहीं थी, लेकिन अपने अंकल डेविस से वह बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। जब भी उसे थोड़ा खाली समय मिलता, वह अक्सर अपने अंकल डेविस के पास चला जाता था और उनके साथ समय बिताता था। एक दिन जब अंकल डेविस उसकी बनाई हुई ग्राफिटी देखते हैं, तो उन्हें माइल्स की कला बहुत पसंद आती है। वह उसे शहर के एक सबवे टनल में ले जाते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ी खाली दीवार होती है। अंकल चाहते थे कि माइल्स वहां अपनी असली कला दिखाए। माइल्स को तो वैसे भी पेंटिंग का जुनून था, इसलिए जैसे ही उसे इतनी बड़ी दीवार मिलती है, वह पूरी लगन के साथ शानदार ग्राफिटी बनाना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद जब वह अपनी एक पेंटिंग पूरी करता है, तो अंकल डेविस उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसमें काफी टैलेंट है। तभी अचानक अंकल के फोन पर एक कॉल आ जाता है। कॉल खत्म करने के बाद वह माइल्स से कहते हैं कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा। माइल्स वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर आकर उसे काट लेता है। जैसे ही वह स्पाइडर उसे काटता है, उसके शरीर के अंदर अजीब सी बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसके सेल्स तेजी से एक्टिव होने लगते हैं और उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। माइल्स उस मकड़ी को मार देता है और फिर घर लौटकर सो जाता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो उसे महसूस होता है कि उसके शरीर में कुछ बदलाव आ चुके हैं। उसकी हाइट थोड़ी बढ़ चुकी थी और वह खुद को अलग महसूस कर रहा था। जब वह स्कूल पहुंचता है तो वहां अचानक उसका हाथ एक लड़की के बालों में फंसकर चिपक जाता है। हालात इतने अजीब हो जाते हैं कि आखिरकार उस लड़की के बाल काटने पड़ते हैं। अब माइल्स बहुत ज्यादा उलझन में पड़ जाता है और लगातार सोचने लगता है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। सबसे अजीब बात यह थी कि वह जिस भी चीज को छू रहा था, वह उसके हाथों से चिपक जा रही थी। भागते भागते एक समय ऐसा आता है कि वह दीवारों पर भी आसानी से चलने लगता है। वह एक कॉमिक बुक पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह किताब भी उसके हाथ से चिपक जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि ये तो वही लक्षण है जो स्पाइडरमैन के साथ भी हुए थे। अब उसके मन में शक पैदा होता है कि कहीं वह खुद भी स्पाइडरमैन जैसी शक्तियां तो हासिल नहीं कर चुका। हालांकि माइल्स को अब भी इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं होता, इसलिए वह तय करता है कि उसे वापस उसी सबवे में जाकर देखना चाहिए जहां उसे उस मकड़ी ने काटा था। शायद यह सब सिर्फ उसकी गलतफहमी हो। जब वह दोबारा उस सबवे में पहुंचता है, तो उसे वही रेडियो एक्टिव स्पाइडर दिखाई देता है। उस मकड़ी के आसपास अजीब सी बिजली जैसी ऊर्जा फैल रही होती है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक और हैरान कर देने वाला दृश्य होता है। वह देखता है कि स्पाइडरमैन खुद वहां मौजूद है और उसका सामना ग्रीन गॉब्लिन से हो रहा है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। स्पाइडरमैन खुद को पीटर पार्कर बताता है और माइल्स को समझाता है कि वह जिस मशीन से लड़ रहा है उसे कोलाइडर कहा जाता है। अगर यह मशीन पूरी तरह एक्टिव हो गई तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, इसलिए किसी भी कीमत पर इसे नष्ट करना जरूरी है। स्पाइडरमैन किसी तरह कोलाइडर तक पहुंच जाता है और उसमें एक खास चिप लगाने की कोशिश करता है ताकि उसे बंद किया जा सके। लेकिन तभी वहां प्रॉलर पहुंच जाता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान ग्रीन गॉब्लिन भी स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। यह सब असल में किंग पिन की बड़ी योजना का हिस्सा था, जो इस मशीन की मदद से कुछ खतरनाक करना चाहता। जैसे ही कोलाइडर पूरी तरह एक्टिव होता है, एक अजीब सी ताकत पैदा होती है और एक विशाल ऊर्जा स्पाइडरमैन को अपनी तरफ खींच लेती है। इसके बाद एक जबरदस्त धमाका होता है और स्पाइडरमैन बुरी तरह घायल हो जाता है। माइल्स तुरंत उसके पास पहुंचता है। पीटर पार्कर अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर माइल्स को देता है और उससे कहता है कि अगर कोलाइडर फिर से चालू हुआ तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है, इसलिए उसे वादा करना होगा कि वह इस मशीन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। माइल्स उससे वादा करता है। पीटर उसे तुरंत वहां से भाग जाने के लिए कहता है। जैसे ही माइल्स वहां से निकलता है, उसी समय किंग पिन वहां पहुंच जाता है और घायल स्पाइडरमैन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। यह सब देखकर माइल्स पूरी तरह कांप उठता है। तभी प्रॉलर की नजर उस पर पड़ जाती है और वह माइल्स के पीछे दौड़ पड़ता है। माइल्स किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग निकलता है और आखिरकार घर पहुंच जाता है। दरवाजा खोलते ही उसके माता पिता उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि वह अचानक यहाँ कैसे आ गया। माइल्स बस इतना कहता है कि क्या वह आज रात घर पर रुक सकता है। उधर शहर के हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, दुनिया को बचाने वाला स्पाइडरमैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर सुनकर माइल्स के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। बाद में वह एक स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम खरीदता है और उस ट्रिब्यूट इवेंट में पहुंचता है, जहां पीटर पार्कर की पत्नी अपने पति को आखिरी श्रद्धांजलि दे रही होती है। वहां बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। कई लोग स्पाइडरमैन के कपड़े पहनकर आए थे और हर कोई अपने हीरो को याद कर रहा था। ये सब देखकर माइल्स को महसूस होने लगता है कि शायद अब स्पाइडरमैन की जगह उसे ही लेनी होगी। वह खुद भी उसकी तरह बनने की कोशिश करता है। माइल्स ये तय करता है कि अगर उसे सच में स्पाइडरमैन बनना है तो उसे वही सब करना होगा जो एक असली स्पाइडरमैन करता है। इसी सोच के साथ वह एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। ऊपर खड़े होकर वह नीचे झांकता है और खुद को कूदने के लिए तैयार करने लगता है। वह हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी पल में उसका डर उस पर हावी हो जाता है। वह छलांग नहीं लगा पाता।
उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधा नीचे गिर पड़ता है। नीचे गिरते समय उसके हाथ में मौजूद वो पेन ड्राइव भी टूट जाती है जो उसे पीटर पार्कर ने दी थी। यह देखकर माइल्स अंदर से टूट जाता है। उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है कि उसने अपने हीरो का दिया हुआ सबसे ज़रूरी सामान भी संभाल कर नहीं रखा। इसी पछतावे के साथ वह पीटर पार्कर की कब्र पर जाता है ताकि अपने हीरो से माफ़ी मांग सके। लेकिन जैसे ही वह वहाँ खड़ा होता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। माइल्स अचानक घबरा जाता है। डर के मारे वह बिना सोचे समझे पीछे मुड़कर उस पर हमला कर देता है। वह आदमी नीचे गिर पड़ता है। जब माइल्स उसे ध्यान से देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो भी स्पाइडरमैन की ड्रेस पहने हुए होता है। अब माइल्स के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया का स्पाइडरमैन तो पहले ही मर चुका था, तो फिर ये दूसरा स्पाइडरमैन कौन है? थोड़ी देर बाद धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। उस स्पाइडरमैन का नाम पीटर बी पार्कर था। जब कोलाइडर एक्टिव हुआ था, उसी समय वह अपने यूनिवर्स से इस डायमेंशन में खींच कर आ गया था। उसका यूनिवर्स इस दुनिया से अलग था और अपने यूनिवर्स में वह अकेला स्पाइडरमैन था। लेकिन ये पीटर पहले वाले पीटर पार्कर जैसा नहीं था। उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी। वक्त के साथ वह थोड़ा मोटा भी हो चुका था और अब उतना फुर्तीला नहीं रहा था। एक तरह से वह थोड़ा आलसी और थका हुआ स्पाइडरमैन बन चुका था। कोलाइडर की टक्कर की वजह से वह बेहोश हो गया था। अब माइल्स उसे संभालते हुए वहां से खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है। दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते भागते वे मेट्रो की छत पर फंस जाते हैं। नीचे सड़कों पर भीड़, ट्रैफिक और अफरा तफरी मची होती है। बड़ी मुश्किलों के बाद दोनों किसी तरह वहां से निकलकर एक सुरक्षित जगह तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर पीटर बी पार्कर खुद को पूरी तरह आजाद करता है। अब दोनों स्पाइडरमैन आमने सामने खड़े होते हैं। ये पल काफी अजीब था, क्योंकि अब उन्हें समझ में आता है कि स्पाइडरमैन सिर्फ एक नहीं होता, बल्कि अलग अलग यूनिवर्स में कई स्पाइडरमैन हो सकते हैं। माइल्स उसे बताता है कि जो पेन ड्राइव कोलाइडर को बंद करने के लिए थी वह टूट चुकी है। अब कोलाइडर को रोकने का कोई आसान तरीका नहीं बचा। ये सुनकर पीटर बी पार्कर कहता है कि अगर पेन ड्राइव टूट गई है तो उसे दोबारा बनाना होगा और उसके लिए उन्हें किंग पिन के ऑफिस में घुसना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से जरूरी टेक्नोलॉजी और जानकारी मिल सकती है। इसके बाद दोनों किंग पिन के हाई सिक्योरिटी ऑफिस के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन माइल्स अभी तक अपनी नई शक्तियों को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इससे पीटर उसे बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद अंदर जाने का फैसला करता है। मगर माइल्स के मन में एक अलग ही डर था। वह सोचता है कि वह दोबारा किसी स्पाइडरमैन को इस डायमेंशन में मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वह भी चुपके से अंदर जाने का फैसला कर लेता है। यहीं पर कहानी में एक नया किरदार सामने आता है, ओलिविया ऑक्टेवियस। असल में वह इस दुनिया की डॉक्टर ऑक्टोपस थी। इसी दौरान पीटर को यह भी पता चलता है कि जिस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने माइल्स को काटा था, उसकी वजह से माइल्स के अंदर एक खास ताकत आ गई है। वह जरूरत पड़ने पर खुद को पूरी तरह इनविजिबल बना सकता है। ये एक ऐसी पावर थी जो बाकी स्पाइडरमैन के पास नहीं थी। जब ओलिविया उस जगह पर आती है तो माइल्स तुरंत खुद को इनविजिबल करता है। वह धीरे धीरे कंप्यूटर सिस्टम के पास पहुंचता है और उसे हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सिस्टम काफी एडवांस था और माइल्स उसे हैक नहीं कर पाता। आखिरकार वह एक अलग तरीका अपनाता है। वह पूरा का पूरा सीपीयू ही उठा लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जब ओलिविया ऑक्टेवियस की नजर पीटर बी पार्कर पर पड़ती है तो वह चौंक जाती है। वह खुद से कहती है कि इस दुनिया का स्पाइडरमैन तो मर चुका था, तो फिर ये कौन है? सच्चाई जानने के लिए वह पीटर बी पार्कर का जबरदस्ती हेल्थ चेकअप करने लगती है। जब वह उसकी रिपोर्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके शरीर के सेल्स तेजी से खराब हो रहे हैं। तभी उसे समझ में आता है कि कोलाइडर के एक्टिव होने की वजह से यह स्पाइडरमैन किसी दूसरे डायमेंशन से इस दुनिया में आ गया है। अगर ये ज्यादा देर तक इस डायमेंशन में रहा तो इसकी जान भी जा सकती है। इसके बाद ओलिविया अपने असली रूप में आ जाती है। उसके मैकेनिकल ऑक्टोपस जैसे हाथ बाहर निकल आते हैं और वह पीटर बी पार्कर पर हमला कर देती है। इसी दौरान माइल्स, जो इनविजिबल था, सीपीयू उठाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। ओलिविया उसे देख भी नहीं पाती। काफी संघर्ष के बाद माइल्स और पीटर बी पार्कर किसी तरह बाहर तक पहुंचाते हैं, लेकिन ओलिविया उनका पीछा करते करते बाहर तक आ जाती है। उसी समय अचानक वहां एक और स्पाइडरमैन आकर उतरती है, तीसरी स्पाइडरमैन ग्वेन स्टेसी। असल में इस डायमेंशन में वो माइल्स की क्लासमेट थी, लेकिन अपने यूनिवर्स में वह खुद एक फीमेल स्पाइडरमैन थी। ग्वेन उन्हें अपनी कहानी बताती है कि कैसे अपने यूनिवर्स में उसने भी स्पाइडरमैन की तरह कई खतरनाक दुश्मनों से लड़ाइयां लड़ी थीं। इसके बाद कहानी हमें किंग पिन के अतीत की तरफ ले जाती है। एक समय ऐसा था जब किंग पिन स्पाइडरमैन को मारने के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन उसी समय उसकी पत्नी और उसका बेटा वहां जाते हैं और उसे उस खतरनाक हालत में देख लेते हैं। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। किंगपिन की फैमिली उससे हमेशा के लिए छिन जाती है। इसी दर्द और अकेलेपन की वजह से किंगपिन ने सुपर कोलाइडर बनवाया था, ताकि वह किसी दूसरे डायमेंशन से अपनी खोई हुई फैमिली को वापस ला सके। उधर दूसरी तरफ ग्वेन, माइल्स और पीटर बी पार्कर इस डायमेंशन के पीटर पार्कर के घर पहुंचते हैं। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचते हैं, आंट में उन्हें देखते ही पहचान लेती हैं। वह तुरंत समझ जाती हैं कि ये उनका पीटर नहीं है। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, तुम लोगों को आने में काफी देर हो गई। इसके बाद वह तीनों को अपने घर के अंदर एक गुप्त जगह पर ले जाती हैं।
यह जगह असल में पीटर पार्कर का सीक्रेट स्पाइडर रूम था। वहीं पर उनकी मुलाकात और भी स्पाइडरमैन से होती है जो अलग अलग डायमेंशन से यहाँ आ गए थे। सबसे पहला था स्पाइडरमैन नोआर, जो एक नॉयर यूनिवर्स से आया हुआ स्पाइडरमैन था। दूसरी थी पेनी पार्कर, जो एक जापानी यूनिवर्स की स्पाइडर गर्ल थी। और तीसरा था स्पाइडर हैम, जो एक कार्टून जैसे यूनिवर्स का मजेदार लेकिन ताकतवर स्पाइडरमैन था। इन सभी के पास स्पाइडर जैसी ताकतें थीं, क्योंकि इन सबको भी कभी ना कभी एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था। अब पीटर बी पार्कर सबको समझाता है कि अगर उन्हें अपने अपने डायमेंशन में वापस लौटना है तो किसी एक को यहाँ रुककर कोलाइडर को नष्ट करना पड़ेगा। माइल्स तुरंत बोल उठता है कि जो भी यहाँ रुकेगा उसकी जान जा सकती है, इसलिए वह कहता है कि बाकी सभी अपने अपने डायमेंशन में लौट जाएं और कोलाइडर को बंद करने का काम वह खुद करेगा। लेकिन बाकी स्पाइडरमैन उसे समझाते हैं कि वह अभी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। किंगपिन और उसके खतरनाक आदमियों का सामना करना उसके लिए आसान नहीं होगा। ये सुनकर माइल्स बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। चुपचाप वह वहां से निकल जाता है। अब वह अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह काफी समय से घर से गायब था और बहुत कुछ बदल चुका था। इसलिए माइल्स एक बार फिर अपने अंकल डेविस के पास जाने का फैसला करता है। जब वह उनके घर पहुंचता है तो उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह तुरंत छिप जाता है। तभी वह देखता है कि प्राउलर अंदर आता है। कुछ ही पल बाद प्राउलर अपना मास्क उतारता है और यह देखकर माइल्स का दिल दहल जाता है, क्योंकि प्राउलर और कोई नहीं बल्कि उसके अपने अंकल डेविस ही थे। माइल्स डर जाता है और वहां से भागने लगता है। प्राउलर भी उसके पीछे पड़ जाता है। किसी तरह माइल्स वहां से बचकर निकलता है और वापस आंट मे के घर पहुंच जाता है, जहां बाकी सभी स्पाइडरमैन मौजूद थे। वहां पहुंचकर वह उन्हें बताता है कि प्राउलर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अंकल डेविस है। इतने में अचानक दरवाजा खुलता है और बाहर किंगपिन की पूरी टीम खड़ी होती है। वहां प्राउलर, स्कॉर्पियन और कई दूसरे खतरनाक लोग मौजूद थे। वे सभी मिलकर स्पाइडरमैन पर हमला कर देते हैं। तुरंत ही वहां एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान प्राउलर माइल्स के पीछे लग जाता है और आखिरकार उसे पकड़ भी लेता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी माइल्स अपना मास्क उतार देता है। माइल्स का चेहरा देखकर प्राउलर एकदम ठिठक जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि यह उसका अपना भतीजा है। लेकिन उसी पल किंगपिन गुस्से में आकर डेविस पर गोली चला देता है। गोली लगते ही डेविस जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनके शरीर से खून बहने लगता है। अब किंगपिन माइल्स को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी समय पीटर बी पार्कर वहां पहुंच जाता है और माइल्स को बचा लेता है। माइल्स अपने घायल अंकल को उठाकर वहां से भाग जाता है, मगर गोली बहुत गहरी लगी थी। कुछ ही पलों में डेविस की हालत बिगड़ने लगती है और आखिरकार उनकी मौत हो जाती है। उसी समय वहां माइल्स के पिता भी पहुंच जाते हैं। वे एक पुलिस ऑफिसर थे और अभी तक उन्होंने माइल्स का चेहरा नहीं देखा था। वे जोर से चिल्लाते हैं कि सामने आ जाओ, तुम अकेले किंगपिन का सामना नहीं कर सकते। दूसरी तरफ पीटर बी पार्कर बाकी स्पाइडरमैन से कहता है कि वही यहाँ रुककर कोलाइडर को बंद करेगा और बाकी सब अपने अपने डायमेंशन में लौट जाएंगे। इसके बाद वे माइल्स को मजबूती से बांध देते हैं ताकि वह उनके साथ जाने की कोशिश न करे। फिर वे पेन ड्राइव लेकर वहां से निकल जाते हैं। माइल्स वहीं बंधा हुआ बैठा रह जाता है। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। वह सोच रहा था कि आखिर वह कर क्या रहा है और वह असल में है कौन। इसी दौरान उसका पिता कमरे के बाहर आकर खड़ा होता है। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए मोहब्बत और चिंता साफ झलक रही होती है। कहानी आगे बढ़ती है। अब माइल्स वही पुराना माइल्स मोरालेस नहीं रहा था। वह अब सच में स्पाइडरमैन बन चुका था। एक ऐसा स्पाइडरमैन जो अपने डर से ऊपर उठ चुका था और अब जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार था। दूसरी तरफ बाकी सारे स्पाइडरमैन किंगपिन की विशाल बिल्डिंग तक पहुंच चुके थे, क्योंकि वहीं पर कोलाइडर छिपा हुआ था। किंगपिन ने पीटर पार्कर को श्रद्धांजलि देने के बहाने एक बड़ी पार्टी रखी थी, ताकि किसी को भी उसके असली प्लान पर शक न हो। उस पार्टी में काम करने वाले लगभग सभी वेटर्स ने स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन रखी थी। इसी वजह से स्पाइडरमैन की टीम को अंदर घुसने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। थोड़ी ही देर में वे सभी कोलाइडर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। इस बार माइल्स पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां मौजूद था। सही समय देखते ही वह पेन ड्राइव को कोलाइडर में लगा देता है। अब समय आ चुका था कि बाकी स्पाइडरमैन को उनके डायमेंशन में वापस भेज दिया जाए। एक एक करके सबको वापस जाना था। सबसे पहले स्पाइडरमैन नोआर अपने यूनिवर्स में लौट जाता है। उसके बाद पेनी पार्कर और स्पाइडर हैम भी अपने अपने डायमेंशन में वापस चले जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि इस दुनिया को संभालने के लिए यहाँ नया स्पाइडरमैन मौजूद है, माइल्स मोरालेस। इसके बाद ग्वेन स्टेसी यानी फीमेल स्पाइडरमैन माइल्स की तरफ मुस्कुराकर उसे अलविदा कहती है और अपने डायमेंशन में लौट जाती है। अब मैदान में सिर्फ दो लोग बचे थे, माइल्स मोरालेस और पीटर बी पार्कर। पीटर बी पार्कर माइल्स से कहता है कि वह यहीं रुकना चाहता है और उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन माइल्स उसे रोक देता है। वह कहता है कि अगर पीटर यहाँ रुका तो वह इस डायमेंशन में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। पीटर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे पर भावनाएं साफ दिखाई दे रही थीं, दर्द भी और अपनापन भी। इसी बीच वहां किंगपिन आ पहुंचता है। माइल्स उसे देखते ही गहरी सांस लेता है। उसे समझ आ चुका था कि अब यह लड़ाई उसकी अपनी है। वह तुरंत पीटर को पकड़कर कोलाइडर की तरफ धकेल देता है और उसे उसके डायमेंशन में वापस भेज देता है। अब किंगपिन का सामना उसे अकेले ही करना था।
कोलाइडर की ऊर्जा की वजह से अलग अलग डायमेंशन की झलकियां फिर से दिखाई देने लगती हैं। अचानक किंगपिन के सामने उसकी अपनी फैमिली दिखाई देने लगती है, उसकी पत्नी और उसका बेटा। लेकिन जब वे दोनों उसे देखते हैं तो उसके पास आने के बजाय पीछे हट जाते हैं। उनकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि डर था। ये देखकर किंगपिन बुरी तरह टूट जाता है और गुस्से में पागल हो जाता है। वह आसपास की हर चीज उठाकर माइल्स पर फेंकने लगता है। माइल्स भी इस लड़ाई में बुरी तरह घायल हो चुका था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उसके अंदर का स्पाइडरमैन हार मानने को तैयार नहीं था। किंगपिन ताकत में उससे कई गुना ज्यादा मजबूत था, लेकिन माइल्स के पास एक खास ताकत थी, उसकी वेनम ब्लास्ट पावर। आखिरी पल में माइल्स पूरी ताकत जुटाकर एक जबरदस्त वेम ब्लास्ट छोड़ता है। बिजली जैसी उस ताकत का जोरदार वार सीधे किंगपिन को लगता है और वह वहीं गिर पड़ता है। किंगपिन अब पूरी तरह हार चुका था। उसी के साथ माइल्स कोलाइडर को भी हमेशा के लिए बंद करने में कामयाब हो जाता है। इस पूरी लड़ाई को दूर से माइल्स के पिता भी देख रहे होते हैं। वे समझ जाते हैं कि इस मास्क के पीछे जो भी है वह इस शहर का असली हीरो है, जिसने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे शहर को बचाया है। कुछ समय बाद माइल्स को एहसास होता है कि उसके पापा जरूर बहुत परेशान होंगे, इसलिए वह उन्हें फ़ोन करता है। फिर एक बार स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर उनके सामने नीचे आ जाता है। वह अपने पिता को गले लगा लेता है बिना अपना चेहरा दिखाए। उसके पिता थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन उनके दिल में उस अनजान हीरो के लिए गहरी इज्जत और अपनापन पैदा हो चुका था। अब इस शहर को एक नया स्पाइडरमैन मिल चुका था, माइल्स मोरालेस। बाकी सभी स्पाइडरमैन अपने अपने डायमेंशन में वापस जा चुके थे, लेकिन उनकी कहानियां और उनकी बहादुरी हमेशा याद रखी जाएंगी। कभी कभी हीरो बनने के लिए सिर्फ सुपर पावर की जरूरत नहीं होती, असली जरूरत होती है हिम्मत की। और माइल्स मोरालेस ने यही साबित किया कि मास्क कोई भी पहन सकता है, अगर उसके अंदर सही काम करने की हिम्मत हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इस सफ़र ने आपको भी थोड़ा सा इंस्पायर किया हो, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर हीरो की कहानी कहीं ना कहीं किसी एक दिल से ही शुरू होती है।